तो कहानी शुरू होती है एक कलाकार आदमी से जो बना रहा है गुड़िया, असली पापी गुड़िया, ओजी और ओपी, अरे जैसे योगी बाबा। एंटरटेनमेंट विदाउट एनी फीस, गली गली चिमुंडे करन मेरी रीस। सही पकड़े हैं। लेकिन ये अपनी कला में इतना लीन है कि ये भूल जाता है कि भाई गुड़िया क्यूट दिखनी चाहिए, क्रीपी नहीं। बट हु केयर्स कि तभी कोई इसके दरवाजे के नीचे से पर्ची घुसा के जाता है जिस पे लिखा है ढूंढ के दिखा भैंड के खिलौने। इस पर्ची को भी याद रखना, जल्द ही मैं वाइवा लेने वाला हूँ। वेरी सून बालकों, वेरी सून, तब काम आएगा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। एनीवे, तो कलाकार अंकल जाते हैं अपनी आलिशान कुटिया में और जाके पर्ची फरोश लौंडिया जो इनकी बेटी है उसको नंगे हाथ पकड़ता है। क्या? क्यों पकड़ता है? अबे कंटेक्स्ट चाहिए कि नहीं मूवी का? जो ये हाँ जी, तो अगले दिन अंकल जी सह परिवार जाते हैं चर्च बिकॉज इट्स संडे। लेकिन वापस घर जाते जाते हो जाता है गाड़ी का टायर फ्लैट। जैसे टायर ना हुआ अर्थ हो गया है। ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करें। तो अंकल जी लगते हैं DIY करने। मीनवाइल पीछे से आती है दूसरी गाड़ी और अंकल जी का स्क्रू निकल के गिरता है रोड पे। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, बच्चे क्या होते हैं? चूतिए, एक नंबर के चूतिए। तो ये पर्ची फरोश चूतिया भागती है स्क्रू उठाने। उसे क्या पता था कि इस स्क्रू के चक्कर में उसका ही स्क्रू गायब हो जाएगा। बस फिर 12 साल बाद वहाँ आती है एक बस जिसमें भरी हैं लड़कियां। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। पिंकी, पुष्पा, विमला, सूरजा, रुक्मिणी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। You know what? I'll do one better. लौंडिया 1, लौंडिया 2, लौंडिया 3, लौंडिया 4, लौंडिया 5, लौंडिया 6 और इन सब की सुपरवाइजर सिस्टर दीदी। Because when you are a sister दीदी, everything is a gift from God. और ये लोग जाते हैं 50 कोस दूर मूवी के स्टार्ट में देखी हुई हवेली में। भाई इतना दूर तो रुद्राक्ष में संजय दत्त को भी नहीं जाना पड़ा होगा। बड़ा एनीवे, तो यहाँ पहुँच के कलाकार अंकल इनको देते हैं अपना हाउस टूर। तुम इधर रहने का? आजा संडास दिखा तो। फिर अंकल जी बताते हैं कि मूवी की लीड लौंडिया जो पोलियो की शिकार है और बिना लाठी के चल नहीं सकती, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। Because we got a nice ass chair to do the work, dude. लेकिन देख अंधे हैं क्या हम लोग? देख रहे हैं ना। अरे बेटी पुष्पा, वाह वाह, अरे वाह गुड़िया चौध आदमी, वाह। घर में भूत है, साबुत का साबुत। लेकिन अंकल को क्या करना है? घर पे जवान जवान लौंडिया बुलवानी है। तो सारी लौंडियां जाती हैं, अपना अपना पलंग सेलेक्ट करती हैं। लेकिन इस पोलियो वाली की क्यूरियोसिटी अलग है। She wants to check out the forbidden room। तभी अंकल जी आके इसको खबरदार करते हैं कि वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का, तू समझा ना। तो रात में ये सारे डिनर के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि कलाकार अंकल की पर्सनल बीवी चल फिर नहीं सकती, तो वो इस कमरे में रहती है और बस घंटी बजा बजा के कम्युनिकेट करती है, you know? घंटी बजा रहा है। तो ये सारे डिनर करके सोने जाते हैं। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, बच्चे चूतिए होते हैं और भूतों की चूतियागिरी कभी रुकती नहीं। तो रात के अंधेरे में कोई हरामजादा इसके दरवाजे के नीचे पर्ची छोड़ के जाता है जिस पे लिखा है ढूंढ के दिखा लंगड़ी। तो ये लंगड़ी मेरा मतलब ये पोलियो की मरीज जाती है पर्ची वाले को ढूंढने। एंड गेस व्हाट, मैडम जी जाती है बगल वाले कमरे में जो अंकल जी ने लॉक कर रखा है। क्यों मालूम नहीं तेरे को। लेकिन कमरे में तो कोई नहीं है। तो अब जब कोई नहीं है तो वापस जाके सोई जाती। लेकिन नहीं, मैडम जी को कर रही है तहकीकात। ACP प्रद्युमन बनेंगे भाई चोद। और तहकीकात में इसके हाथ लगती है एक चाबी। तो अब क्यूरियोसिटी इतनी है कि भाई बकचोदी तो करनी पड़ेगी। तो ये जाके उस चाबी से दरवाजा भी खोल देती है। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। अबे तुम जैसों की वजह से दुनिया वालों को शांति नहीं होती। बट हु केयर्स? तो गेस व्हाट, कमरे में कौन है? अन्नाबेले। माँ चुदी पर ही है। का हुआ? दरवाजा काहे बंद कर दिया भाई? अरे खोलो। अच्छा नहीं खोलोगे? मैं तो थक गई भाई साहब। अब क्या हुआ? अरे कहाँ गई क्यूरियोसिटी? अच्छा कपड़े से ढकोगे? अरे रुको तुमको बताते हैं साला। तभी इसको दिखते हैं कलाकार अंकल जिन्होंने इसको बकचोदी करते हुए देख लिया। लेकिन पीछे देखो, पीछे। अपनी अपनी मैथ्स की आड़ी शर्मा निकाल लो क्योंकि इसकी फटके 4। तो अगले दिन बेचारी सिस्टर दीदी को बताने जाती है कि भैया हम कल भूत देखे। लेकिन सिस्टर दीदी को तो कुछ सुनना ही नहीं है। मैं बच्चों की बात ही नहीं सुनी तो क्या मतलब है ऑर्फनेज का? है तो क्या करूं? OLX.in पे बेच दी। तो ये इसको बोलती है, अरे एक तो ये लोग हमको इधर रख के कृपा बरसा रहे हैं, ऊपर से तू भूत देखा बोल के बकचोदी करेगी तो कैसे चलेगा? अभी उंगली किया ना तू भूत को तो सह लेना थोड़ा। ठीक है। तो इस बार रात में बैठती है लौंडिया 1 और 2 बकचोदी करने के लिए। तो चादर में घुस के कलाकार अंकल की पर्सनल बीवी की पिचिंग शुरू कि तभी इन्हें आती है एक आवाज। अबे साले। फिर इन्हें दिखती है खुद आंटी जो अपने हाथ पे छींक के गीला हाथ इसके मुंह पे ले आके भाग जाती है।
लेकिन बाकी सबके हिसाब से तो भूत वूत कुछ होता ही नहीं है, तो सब लोग इनको चूतिया बोल के सो जाते हैं। लेकिन भैया भूत को अभी और मजे लेने हैं। तो कट्टू अगली रात ये मैडम सोने जा रही होती हैं कि इनको फिर से होती है खुजली बगल वाले कमरे में जाने की, और पीछे पीछे आती है इसकी बेस्टी जो इसको बोलती है, अबे पोलियो से टांग खराब हुई है, दिमाग का तो इस्तेमाल कर, चल यहाँ से। ये लड़की समझदार है, लेकिन इसको अगेन एसीपी प्रद्युमन बनना है। तो तहकीकात कर करके इसे फाइनली मिलती है कलाकार अंकल की चूतिया बेटी। तो ये पूछती है क्यों आई है? अपना काम करना। और करो बकचोदी। तो भैया अब इसकी फटके सीधा 32। तो ये भागती है अपनी पोलियो वाली टांग लेके। तो मैडम जी कुर्सी पकड़ के भागने लगती हैं, लेकिन आज भूत मूड में है ब्रो। तो बूम, लौंडिया गायब एंड मार दिया क्या तुम? पता नहीं। बस फिर अगले दिन मैडम जी व्हील चेयर पे और करो गाड़ मस्ती, नहीं कर लो अरे कर लो मित्रों। टेक सम नोट्स प्लीज, टेक सम नोट्स। तो अब ये बेचारी फिर से सिस्टर दीदी को बताती है कि भैया इस घर में झोल है ब्रो, सब मर जाएंगे सिर्फ अन्ना बेल्ले बचेगी ब्रो। लेकिन सिस्टर दीदी स्टिल डजंट गिव अ फक बिकॉज़ एवरीथिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ये कलाकार अंकल भी अपनी बीवी को बताते हैं कि देखो बच्ची गिरी नहीं है, उसको फेंका गया है। लेकिन नैना फर्क ही नहीं पैंदा। शी इज लाइक, अरे तेरे को क्या करने का है, तू चिल मार और मरने का वेट कर। अच्छा बंटी तो चूतिया है। तो अब लौंडिया 6 इज लाइक माय टर्न। तो ये झांक के देखती है फॉरबिडन रूम के अंदर और इसे दिखती है अपनी पापी गुड़िया। दरवाजा खोलती है तो बूम गायब। क्यों हिला डाला ना। तो ये मोहतरमा सेल्फ डिफेंस 101 करने के लिए अपने साथ बंदूक लेके बैठती है गोटी वाली। लेकिन भूत को गोटियां ही तो सबसे ज्यादा पसंद है ब्रो। तो वो आके लेता है इसको आड़े में और इसकी फटके अब तक 56। तो अगली सुबह व्हील चेयर वाली लौंडिया आंगन में बैठ के विटामिन डी ले रही होती है कि तभी पीछे से आती है फर्जी सिस्टर दीदी और लेके जाती है इसको बाजू वाली कुटिया में और ये धोबी पछाड़। हाय हाय। और यहाँ पे अंदर कलाकार अंकल की बेटी बैठी है जो भाग के आती है और इसके मुंह में गंदा सा चिपचिपा काला खट्टा भर देती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मोहतरमा तो बिल्कुल ठीक है। झूठ बोलती है साली। तो अगले दिन लौंडिया 6 जाके कलाकार अंकल को बताती है कि चचा अरे पोलियो पीड़ित लौंडिया आपके फॉरबिडन कमरे में घुसी थी और तो और आपकी RIP इन पीस हो चुकी बेटी को भी देखा। तो ये सुन के अंकल जी झन्ना जाते हैं बिल्कुल और जाते हैं पापी गुड़िया से इस चुतियापे का जवाब मांगने। लेकिन जवाब में मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची, टूटी उंगलियां और इवेंचुअली मर गया मादर। तो इस सारे चुतियापे से परेशान रात के अंधेरे में लौंडिया 6 अपनी विदेशी पापी गुड़िया को लेके निकलती है खेतों में। क्या अबे नहीं बे, हल्काओं ने नहीं यार, बाहर गांव में सबके घर पे बाथरूम होता है, ठीक है। ऊपर से हाथ में देख उसके पानी का लोटा नहीं है भाई, अंगार भरी लालटेन साले करने के बाद क्या जलाएगी क्या है? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? हाँ जी। तो ये लेके जाती है पापी गुड़िया को कुएं में फेंकने और पीछे साथ में आती है सिस्टर दीदी बिकॉज अडल्ट सुपरविजन इज नेसेसरी। लेकिन कुएं में तो उल्टा अन्ना बेल्ले इसको खींचने लग जाती है एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट द शिट हैज गॉन टू फार। और इनकी फटके 58। ये तो मुद्दे लगा साला। तो ये जाते हैं भाग भाग के घर के अंदर गांड फटी में और जाके पोलियो वाली लौंडिया को उठाते हैं। लेकिन सरप्राइज मदरफकर। तो अब ढूंढो लौंडिया को भाई। मीनवाइल सिस्टर दीदी जाती है अन्ना बेल्ले लेके मिसेस कलाकार के पास जिनकी गुड़िया देख के फटके 216। हिस्सा बराबर याद रखते हो। उनके पास 12 साल से थी ना, सो यू डू द मैथ यार, यू डू द मैथ। तो सिस्टर दीदी पूछती है लड़े लोग क्या चल रहा है इधर? चला गिफ्ट फ्रॉम गॉड बोल के बुलाया भाई, चौथ अभी इधर गांड फाड़ रहे तुम लोग। तो शी इज लाइक, अरे गुस्सा काहे के होती है, बताती है ना मैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी बेटी के RIP इन पीस होने के बाद। बोले तो हम बौखला गए थे, तो हम थोड़ा उल्टा काम करके टपकेली लड़की से बात करने का इंतजाम भी किए, बाकायदा उसका रिटर्न रिक्वेस्ट देख के उसको पापी गुड़िया में ट्रांसफर भी किए HDMI लगा के। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला लड़की के नाम पे घर में डेविल अरे सही फोटो दिखाओ ना भैया, डेविल आ गया है। और जैसे ही उसको पता चला कि हम लोग योगी बाबा के वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देखते और अभी तक उनका मर्च कलेक्शन भी चेकआउट नहीं किया, तो साला हमारी माँ चोदी। क्या कैसे? अरे किया में नाखून भोग दिया, आराम ज्यादा आंख ले गया साबुत का साबुत। तो हम साला गुड़िया का गला पकड़ के उस पर झाड़ फूक करके कमरे में बंद कर दिए और बोले दुर्गाष्टमी के दिन आना, अभी यहाँ से निकल। हम सोचे कुछ अनाथ बच्चे लोग को सहारा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। And that's how Annabelle was created. That's all for the video. Don't forget to like, share and subscribe. बच्चों को चूतिया बना रहा साला, नक्सल खत्म करके जा। भाई साहब जरा तमीज से बात कर लो यार, हॉरर मूवी है, हमारी भी फटती है। हाँ जी। तो ये सारी लौंडियाएं पोलियो पीड़ित को ढूंढते हुए पहुंचते हैं फॉरबिडन रूम में, जहां पता चलता है कि इसका पोलियो तो ठीक हो गया। तो टांग ठीक होते ही आता है इसको एटीट्यूड और इनको सीधा रामपुरी मारती है। तो इनकी फटके 101। तो अब सिस्टर दीदी जाती है फॉर द रेस्क्यू, लेकिन ये तो सीधा
बट सिंस भूत को जवान लोग ज्यादा पसंद है तो अब इसकी बारी। तो ये मैडम बचने के लिए घुसती है इस मैनुअल लिफ्ट के अंदर, लेकिन नीचे तो दूसरा भूत वेट कर रहा है। अब बेटा तुमको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो बिना दवाई के पोलियो ठीक करने वाली लौंडिया इसको पकड़ के बस पेलने जा ही रही होती है कि तभी वहां आती है सिस्टर दीदी और इसके गले में यीशु मसीह की मांस डाल के अन्ना बेले वाले कमरे में बंद करके भाग जाती है। लेकिन अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पोलियो पीड़ित लौंडिया इस हवेली का जनरेटर बन जाती है और इतनी बिजली फेंकती है कि बकायदा सारे बल्ब फट जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि मैडम जी ने कमरे में छेद भी कर दिया और भाग गई कमीनी। बस फिर अब क्या करेंगे, ये लोग अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के कट लेते हैं कहीं और जाने के लिए। और इस तरफ किसी नए ऑर्फनेज में मिलती है हमारी पोलियो पीड़ित लौंडिया, जिसका हो गया अडॉप्शन। और करेक्ट 12 साल बाद मैडम जी जाके अपने स्टेप डैडी स्टेप मॉमी को RIP पीस कर लेती है। एंड गेस व्हाट, ये पोलियो पीड़ित रहती कहाँ है? अन्ना बेले वाली आंटी के पड़ोस में। एंड फाइनली मूवी खत्म। इस मूवी का नाम अन्ना बेल्ले क्रिएशन की जगह क्या आपके पास बड़ा घर है? क्या आपके घर में जानलेवा भूत है? बस फिर say no more fam, turn it into an orphanage bitch। होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। नहीं, सच में ज्यादा सेंस बनता यार। एंड देन अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर देना। एंड जब भूले भटके चैनल पे आ ही गए हो यार तो सब्सक्राइब भी कर दो ना। सब्सक्राइब तो आज करके ही जाओ, बहुत हो गया, सब्सक्राइब तो आज करके ही जाओ।